नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बताया कि बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर उनका स्वागत करते हैं। वहीं बॉक्सर विजेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर सीएम ने कहा कि आगे विधानसभा चुनाव है और चुनाव लड़ने का फैसला जो भी पार्लियामेंट बोर्ड करता है वो निर्णय अंतिम होता है। सीएम ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार के सभी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं और उन्होंने कहा कि हरियाणा के 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी और इसी के साथ इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं। बता दें कि नायब सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं और इस दौरान बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के लोग खुद को प्रथम मानते हैं। बता दें कि कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कुरुक्षेत्र में अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेश महासचिव राजेश सिंगला के निवास पर हरियाणा के पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल पहुंची और जिनका नगर के विभिन्न संस्थाओं समेत विद्वान पंडितों और ब्रह्मचारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया और इस मौके पर उनके साथ थानेसर नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष और राज्य मंत्री सुभाष सुधा की धर्मपत्नी उमा सुधा भी मौजूद रही। वहीं पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने कहा कि कुरुक्षेत्र के लोग तो उनके परिवार के सदस्य हैं जो उनके प्रति ओम प्रकाश जिंदल के समय से जिंदल परिवार से जुड़े हुए हैं और साथ ही इस मौके पर उमा सुधा ने भी सावित्री जिंदल ने इस दौरान कहा कि कुरुक्षेत्र मां आई हैं। यहाँ पर आई हूँ तो ये सारा का सारा मेरा अपना परिवार है। मैं अपने परिवार के लोगों से मिल रही हूँ। मुझे कई दिन के बाद मिलने का मौका मिल रहा है क्योंकि जब से शुरू में जिंदल साहब ने जब शुरू किया था तो उन्होंने ये मेरा पूरा परिवार बना के मुझे परिवार दिया था। ये मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। मैं सबसे मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि चुनाव का संखनाद हो चुका है तो मैं अपने बच्चों से सबसे मिलने के लिए आई हूँ। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेत्री हेमा मालिनी पर एक विवादित बयान दिया जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण है। पहले भी कांग्रेस प्रवक्ता ने कंगना रणौत के प्रति इस तरह का बयान दिया था। सुरजेवाला जी का हेमा मालिनी के बारे में बयान कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने कंगना रनौत के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणी की थी और इनके पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक पुस्तक लिखी थी द इनसाइडर। उसमें महिलाओं के प्रति इनका क्या विचार है, क्या दृष्टिकोण है, 767 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी तो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं और वो 33% रिजर्वेशन का पार्लियामेंट से पास हो चुका हुआ है, परंतु पहले इनकी सोच तो सुधारनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे 33% महिलाएं फील्ड में आएंगी, कैसे वो घरों से बाहर निकलेंगी अगर इस जैसे भेड़िए इस तरह की बातें करते हैं। और सुरजेवाला जी को मैं बता दूं कि इनकी क्या विचारधारा है, क्या इनकी सोच है,
इनके पिताजी की एक वीडियो वायरल हुई थी, वो निकाल कर देख लो, इनकी सोच पता लग जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित टिप्पणी की है और कांग्रेस नेता का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। काम सरपंच करे, हमारे से बात करके एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे, फिल्म स्टार तो है नहीं। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं, क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। नायक सैनी जी को भी इसलिए बनाया, मनोहर लाल खट्टर जी को भी इसलिए बनाया, दूसरे साथियों को भी हमने इसलिए बनाया। परंतु आज जो होने लग रहा है वो होने लग रहा है मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि वोट के राज को खत्म करने की साजिश हो रही है। नहीं तो किसान के रास्ते पर नश्तर क्यों बिछाए जाते हैं, आप बता दीजिए। सरपंचों को चंडीगढ़ बुला के पंचकुला में क्यों कूटा जाता है, नंबरदारियां क्यों खत्म की जाती हैं, गरीब आदमी को राशन कार्ड के लिए धक्के क्यों खाने पड़ते हैं? इसलिए समय बदल रहा है। ये वोट का अगर राज खत्म कर देंगे तो आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। हम लोग आपके पास इसलिए आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, हर महीने आते हैं, काम करते हैं, ताकि जब 5 साल बाद पर्ची पड़ेंगी तो लोग मेरी बात सुने। यही बात होगी सर, नहीं तो कोई नहीं जाएगा गांव में, शहर में। पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस का बदमाशों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि पुलिस द्वारा अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों और अवैध शराब की तस्करी समेत राज्य में आपराधिक गतिविधियों पर सटीक जानकारी एकत्रित की गई और एसपी और डीएसपी के नेतृत्व में 6,737 पुलिस जवानों के 505 टीमों ने अपराध और अपराधियों पर 31 मार्च से ही रेड शुरू कर दी, जो कि देर शाम तक चली। अलग अलग 2 स्थानों पर बता दें कि एक साथ रेड करते हुए अपराधियों को निशाना बनाते हुए बहुत ही बेहतर परिणाम सामने आए। इस दौरान पुलिस टीमों द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत 27 एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में 27 पिस्टल बरामद किए गए। इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इसी प्रकार 17 किलो 625 ग्राम गांजा, 95.72 ग्राम हेरोइन, 102.68 ग्राम स्मैक, 2.216 किलोग्राम चरस बरामद की गई। इस मामले में प्रदेश भर में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। Most important and critical conference which happens once in 5 years in the cycle of elections in the country, and the entire might of the country, entire bureaucracy is here today. All chief secretaries, all DGs, all senior officers of the states. So one can imagine and understand and appreciate the kind of might it has. Globe over, there are around 70 countries which are going to elections this year in 2024. अगली खबर रतिया से है, जहां सीआईए की टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रतिया के एक गांव में रेड कर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया और इस संबंध में डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव लाली में एक मकान में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ रखा हुआ है। देखिए, आज हमारी जिला फतेहाबाद की सीआईए टोहाना की टीम के द्वारा गांव लाली में एक नशीला पदार्थ के होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हमारी सीआईए टीम ने एक रेडिंग पार्टी तैयार करके गांव लाली में रेड की गई। रेड के दौरान 284 किलो 800 ग्राम कुल गांजा बरामद किया गया और 2 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी की गई है, जिनसे एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कहाँ के रहने वाले हैं सर दोनों आरोपी? दोनों आरोपी गांव लालवास के रहने वाले।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। विजेंद्र सिंह बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए और महिपाल डांडा ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि जनता प्रदेश और देश का विकास चाहती है। बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए। महिपाल डांडा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। डॉक्टर सतीश कुमार को विधानसभा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया और बता दें कि वर्तमान में सतीश कुमार विधानसभा स्पीकर के ओएसडी के तौर पर तैनात हैं और विधानसभा स्पीकर से सलाह के बाद हरियाणा सरकार ने यह आदेश जारी किया और साथ ही डॉक्टर सतीश कुमार सचिव पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं होने तक सेवारत रहेंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश और सतीश कुमार को मिला अतिरिक्त कार्यभार। विधानसभा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा ने हिसार में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला इस मौके पर उन्होंने कहा कि इनेलो पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। प्रदेश के सभी 10 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहा है और एक तरफ सरकार सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसान जब मंडियों में सरसों लेकर जा रहे हैं तो उनकी फसल को खरीदा नहीं जा रहा। प्रदेश में बढ़ते बेरोजगारी पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अभय चौटाला ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने में बीजेपी पूरी तरह से नाकाम रही है। अपने 5 मेंबर्स की कमेटी भेजी थी कि कौन कौन लोग जो है लोकसभा के चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उसमें हर जिले से कहीं से 10 नाम थे, कहीं 12 थे, 15 थे। एवरेज एक लोकसभा क्षेत्र से करीब 20 से 25 लोगों के नाम आए थे। चुनाव का समय चल रहा है और इस समय नशे का काफी इस्तेमाल होता है और ऐसे में अंबाला सीआईए 1 ने गुप्त सूचना के आधार पर दुखेदी मोड़ से नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद हुई। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के बडोली निवासी राज ठाकुर के रूप में हुई है और फिलहाल पुलिस इस मामले में हर तथ्य से जांच कर रही है और ये व्यक्ति कहां नशे लेकर आया था और कहां सप्लाई करने जा रहा था। और साथ ही जानकारी देते हुए सीआईए 1 इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर दुखेड़ी खुड्डा टी पॉइंट के नजदीक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जिला अम्बाला के अंदर एसपी साहब द्वारा बड़े स्पेशली दिशा निर्देश देकर जो ये ड्रग्स का काम चल रहा है इसके ऊपर स्पेशल टीमें गठित की हुई और हमें समय समय पर इनके ऊपर काम करने के लिए दिशा निर्देश मिलते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट भी चल रहा है जिसे लेकर एलएसएल पर पुलिस जिला पुलिस अम्बाला बड़ी सख्ती से कार्रवाई कर रही है और चेकिंग कर रही है, जिस पर काम करते हुए हमारी टीम सीआईए 1 की टीम को कल एक इंफॉर्मेशन डेवलप होती है कि एक राज ठाकुर नाम का व्यक्ति है जो कि बदायूं से कुछ ड्रग्स का सामान ओपियम अफीम लेके आ रहा है जो कि अम्बाला के पास खुड्डा। अगली खबर रतिया से है जहां बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने हडूली हकमा वाली आलिका का बता दें
रतिया से खबर है, जहां बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने हडोली हुक्मावाली अलीका का दौरा किया। दौरे के दौरान ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया और आपको बता दें कि हडोली गांव पहुंचने पर मजदूरों और किसानों ने तंवर का जमकर विरोध किया। विरोध इतना बढ़ गया कि अशोक तंवर जनसभा को संबोधित किए बिना वहां से निकल गए और साथ ही कुंबर गांव में भी अशोक तंवर का जमकर विरोध हुआ। और वहीं किसान नेता मनदीप नथवाल का कहना है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार में किसानों को फसलों का भाव नहीं मिल रहा, साथ ही दिल्ली जाने से भी किसानों को रोका जा रहा है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां जन विरोधी हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में तंवर को लाखों वोट से हराएंगे। बता दें कि अशोक तंवर का विरोध किया गया और साथ ही ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। रतिया की तस्वीरें हैं, जहां पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, अशोक तंवर का विरोध किया। अशोक तंवर जनता को बिना संबोधित किए ही वहां से निकल गए। पुलिस ने मोहन डिपो संचालक सुरेश कुमार के खिलाफ एनसीईआरटी का लोगो प्रयोग कर नकली किताबें बेचने के मामले में केस दर्ज किया है और एनसीईआरटी टीम ने छापा मारकर बुक डिपो से 152 पुस्तकें बरामद की थी। नई दिल्ली स्थित एनसीईआरटी प्रकाशन प्रभाग को चरखी दादरी स्थित मोहन बुक डिपो में एनसीईआरटी का लोगो प्रयोग कर नकली किताबें बेचने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचनाकर्ता ने बताया कि बुक डिपो संचालक ऐसा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं और जिस तरह कार्रवाई करते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, ये खबर मिली थी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो कुछ लोग अलग किसी प्रिंटर से छपवाकर, जिनको हम फेक की कैटेगरी में लेते हैं, वो वहां पर बेची जा रही है। जिस संबंध में एनसीईआरटी के दिल्ली ऑफिस से संपर्क किया गया था, वहां से उनकी विजिलेंस टीम आई थी। उनके साथ मिलकर ये लोकल पुलिस को साथ में लेकर इस पर रेड की गई थी। रेड जो बुक्स सामने आई, एनसीईआरटी की जो टीम आई थी, उन्होंने उन बुक्स को चेक किया। जब उन्होंने कंफर्म किया कि ये बुक्स फेक हैं, तो उन बुक्स के ऊपर कार्रवाई की। नकली किताबें बेचने पर कार्रवाई, एनसीईआरटी का गलत इस्तेमाल। बल्लभगढ़ का ये मामला है, जहां 152 नकली पुस्तकें बरामद की गई हैं। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों की भारी कमी के चलते अस्पताल के पीएमओ बता दें कि सविता यादव को आपातकालीन विभाग की ड्यूटी संभालनी पड़ रही है। वहीं इस मौके पर उन्होंने बताया कि आपातकालीन विभाग में 6 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन केवल 4 डॉक्टर ही आपातकालीन विभाग संभाल रहे हैं, जिन्हें 24-24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है। हमारे पास कैजुअलिटी चलाने के लिए केवल 4 जीडीएमओज हैं, डॉक्टर्स जो हैं, और हमारे पास आरएमओ भी अभी उनमें से हम नहीं बना सकते क्योंकि शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। कैजुअलिटी चलाने के लिए हमें कम से कम 6 डॉक्टर्स तो चाहिए ही होते हैं और डॉक्टर्स की कमी के कारण ही ऐसा हुआ है कि जो हमें आना पड़ा है। आमतौर पे हम डॉक्टर्स के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं हमारे सिविल सर्जन महोदय को, वो हमारे को 2 डॉक्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ भी कहीं अधिक डॉक्टर्स होते हैं फील्ड में। तो वो उन्होंने किए तो हैं 2, लेकिन 1 डॉक्टर तो हमारे पास आए हैं, 1 नहीं आ पाए हैं, तो उनकी ड्यूटी थी, तो इस कारण से आज कोई भी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग में ज्यादा प्रॉफिट का प्रलोभन देकर अलग अलग बता दें कि कंपनियों ने गेम खिलाने और इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 28 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप बरामद कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और ठगी की कई वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। 1 अप्रैल 2024 को एक विश्वसनीय सूत्र से हमें सूचना मिली कि सेक्टर 52 के रहशिया इलाके में
ऑनलाइन गेमिंग में इन्वेस्टमेंट के बदले मोटा प्रॉफिट का झांसा देने के नाम पर काफी लोगों से ठगी की जा रही है। इस कार्रवाई पर अमल लाते हुए साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन की एक टीम गठित की गई, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर एसएचओ सवित कुमार ने किया और रेड के पश्चात इसमें अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार हैं। झज्जर मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया गया। धरने पर भारी संख्या में व्यापारी मौजूद थे। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश से लगातार व्यापारी पलायन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में आड़तियों को आड़त नहीं मिल रही, पल्लेदारों को मजदूरी नहीं मिलती और किसानों को फसल के पूरे भाव नहीं मिलते। 800% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, डीजल के ऊपर 9% वेट था, आप रिकॉर्ड निकाल लो, आज वो दुगना, उस पर वेट कर दुगना कर दिया हरियाणा सरकार, जिसके कारण लगातार व्यापार पिछड़ रहा है, उद्योग पिछड़ रहा है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, ये हरियाणा के अंदर हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड बनाकर सरकार ने ये अनाज मंडी काटी हुई। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में लावारिस पशुओं के बीच सड़क पर आपस में भिड़ने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और जिसकी वजह से कई बार जान मान का नुकसान होता है। बता दें कि ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां टीपी नो स्कीम कॉलोनी रोड पर दो सांड आपस में भिड़ गए और इस लड़ाई में सड़क किनारे खड़ी दो लग्जरी कारें क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं लोगों ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की तो एक सांड ने उन पर भी अटैक करने की कोशिश की और करीब 5 मिनट तक दोनों सांड सड़क पर आपस में लड़ाई करते रहे और लड़ाई करते करते सड़क किनारे खड़ी एक वेन्यू कार और I-20 से भी टकरा गए और दोनों कारों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि रेवाड़ी में आपस में दो सांड आपस में भिड़ गए और साथ ही लड़ाई में दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि लगातार पशुओं का आतंक जारी है और जिसका वीडियो भी सामने आया है। सड़क पर आपस में दो सांड भिड़े और लड़ाई में दो कारें क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।